हेलो बच्चों, मैं आशीष गुलिया, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। और आज जो हमारी स्पेशल क्लासेस रहेगी उसके अंदर जो मटेरियल रहेगा वो अपनी कोचिंग के साथ साथ कुछ जो आपकी कोटा की स्टैंडर्ड कोचिंग्स हैं जिनके बारे में आप काफ़ी समझते हो कि हाँ दैट इज़ द ब्रांड, उन कोचिंग्स के मटेरियल को साथ साथ ऐड किया गया है लेक्चर्स के अंदर। ये जो मेहनत की जा रही है भाई, ये मेहनत स्पेशली आप लोगों को ये फील कराने के लिए है कि आप अपने आप को, भले ही अभी आप घर पे बैठे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, देन आपको ये फील ना करना पड़े कि भाई हमारी पढ़ाई में किसी तरह की कोई कमी रह रही है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी। हम आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकते, बट हम आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो प्लेटफॉर्म होता है वही आपकी सक्सेसमेंट की की होती है। बस की आपके पास है और की को आपको यूज करना आना चाहिए। जितना अच्छे से की को आप यूज कर पाएंगे, आपके सक्सेसमेंट, आपका फ्यूचर उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो भाई, आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास कितने हो गए? 118। 118 एलिमेंट हैं। इन 118 एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 4 ग्रुप के अंदर किया गया है। द क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल The classification of periodic table for subcell। ठीक है, फर्स्ट कौन सी हमारे पास? एस। एस सबसेल, जिसको आप यहां जानते हो एस ब्लॉक के नाम से। सेकंड मेरे पास आता है पी सबसेल, जिसको आप जानते हो पी ब्लॉक के नाम से। थर्ड आता मेरे पास डी सबसेल, जिसको आप जानते हो डी ब्लॉक के नाम से। एंड देन फोर्थ आता है एफ ब्लॉक, एफ सबसेल। यह आता है एफ ब्लॉक के नाम से। ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? अब देखो, आप कहोगे सर कि हमें पढ़ना था एस ब्लॉक, नहीं। हमें पढ़ना था पी ब्लॉक, नहीं। हमें क्या पढ़ना था? ओनली डी ब्लॉक। बट हमने पढ़ना था कौन सा? एफ ब्लॉक। मैंने जो आपसे डिस्कस किया है, मैं आपको डिस्कस उस लेवल पे जाके कर रहा हूं ताकि आपको ये फील ना हो कि हमने इससे पीछे वाला, इससे आगे वाला, हमने वो ये नहीं पढ़ा हुआ। एक्सक्यूज खत्म करो, पढ़ाई पे फोकस करो। तो हमारे पास 118 एलिमेंट आपके पास हैं। 118 एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन किया है वो एस, पी, डी और एफ के अंदर किया गया है। एस और पी ब्लॉक को अकॉर्डिंग टू रूल जो हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं लेफ्ट टू राइट। डी और एफ ब्लॉक को जो हम हैं वो स्टडी करते हैं, सॉरी भाई, एस और पी को स्टडी करते हैं हम टॉप टू बॉटम, और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम स्टडी करते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हम इस तरीके से स्टडी करेंगे। ये हम एक पैटर्न गिवन किया है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं अपने एलिमेंट्स की। ठीक है, दोबारा से आपके पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट को जब मैटर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे, ये याद रखिए आप, अकॉर्डिंग टू मैटर
क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू मैटर क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको यहां पे हर चीज मिलेगी। आपके एलिमेंट्स जो क्लासिफिकेशन करेंगे तो एलिमेंट शो द प्रॉपर्टी, एलिमेंट शो द प्रॉपर्टी, element like metal, like non-metal, like metalloid, like gas। यहां पे जो प्रॉपर्टी शो करेंगे वो आपकी कैसी करेंगे, जैसे ये तो नेचर होगा मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, पर जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास मेटल्स का जो क्लासिफिकेशन होगा वो तीन ही तरीके से होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा था 5 तरीके से होता है, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, बेस्ड ऑन नेचर तीन ही तरीके से होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो प्लाज्मा स्टेट की आप बात कर रहे हो या देन आप उसके बाद स्टार्ट बात कर रहे हो, तो वो मैन मेड स्टेट्स हैं, वो नेचर के अंदर नहीं इंक्लूड होती। तो इनके अंदर डिस्कस करते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, गैसेस, नोबल गैसेस, सारी चीजें इनके अंदर आती हैं। तो यहां पे जो क्लासिफिकेशन करने का काफी सारे पैटर्न्स को हमने यहाँ पे फॉलो किया है। अब इनको पढ़ने के लिए आप कुछ जनरल फॉर्मूलाज भी डेफिनेटली यूज करते हो। तो जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक स्पेसिफिक ग्रुप को डिस्कस करेंगे, और जो स्पेसिफिक ग्रुप को डिस्कस करेंगे उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर को। हेलो बच्चों, मैं आशीष गुलिया, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं D&F ब्लॉक एलिमेंट, और आज जो हमारी स्पेशल क्लासेस रहेगी उसके अंदर जो मटेरियल रहेगा वो अपनी कोचिंग के साथ साथ कुछ जो आपकी कोटा की स्टैंडर्ड कोचिंग्स हैं जिनके बारे में आप काफ़ी मतलब समझते हो कि हाँ दैट इज़ द ब्रांड, उन कोचिंग्स के मटेरियल को साथ साथ ऐड किया गया है लेक्चर्स के अंदर। ये जो मेहनत की जा रही है भाई, ये मेहनत स्पेशली आप लोगों को ये फील कराने के लिए है कि आप अपने आप को, भले ही अभी आप घर पे बैठे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, देन आपको ये फील ना करना पड़े कि भाई हमारी पढ़ाई में किसी तरह की कोई कमी रह रही है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी। हम आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकते, बट हम आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो प्लेटफॉर्म होता है वही आपकी सक्सेसमेंट की की होती है। बस की आपके पास है और की को आपको यूज करना आना चाहिए। जितना अच्छे से की को आप यूज कर पाएंगे, आपके सक्सेसमेंट, आपका फ्यूचर उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम D&F ब्लॉक एलिमेंट। देखो भाई, आपके पास पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास कितने हो गए, 118। 118 एलिमेंट है। इन 118 एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 4 ग्रुप के अंदर किया गया है। द क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, the classification of periodic table for subcell। ठीक है, फर्स्ट कौन सी हमारे पास, एस, एस सबसेल, जिसको आप यहां जानते हो एस ब्लॉक के नाम से। सेकंड मेरे पास आता है पी सबसेल, जिसको आप जानते हो पी ब्लॉक के नाम से। थर्ड आता मेरे पास डी,
सब सेल जिसको आप जानते हो डी ब्लॉक के नाम से, एंड देन फोर्थ आता है एफ ब्लॉक, एफ सब सेल, यह आता है एफ ब्लॉक के नाम से। ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? अब देखो, आप कहोगे सर कि हमें पढ़ना था एस ब्लॉक, नहीं। हमें पढ़ना था पी ब्लॉक, नहीं। हमें क्या पढ़ना था? ओनली डी ब्लॉक। बट हमने पढ़ना था कौन सा? एफ ब्लॉक। मैंने जो आपसे डिस्कस किया है, मैं आपको डिस्कस उस लेवल पे जाके कर रहा हूं ताकि आपको ये फील ना हो कि हमने इससे पीछे वाला, इससे आगे वाला, हमने ये, हमने वो, ये नहीं पढ़ा हुआ। एसक्यूज खत्म करो, पढ़ाई पे फोकस करो। तो हमारे पास 118 एलिमेंट आपके पास है। 118 एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन किया है वो एस, पी, डी और एफ के अंदर किया गया है। एस और पी ब्लॉक को अकॉर्डिंग टू रूल जो हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं लेफ्ट टू राइट। डी और एफ ब्लॉक को जो हम है वो स्टडी करते हैं, सॉरी भाई, एस और पी को स्टडी करते हैं हम टॉप टू बॉटम, और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम स्टडी करते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हम इस तरीके से स्टडी करेंगे। ये हम एक पैटर्न गिवन किया है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं अपने एलिमेंट्स की। ठीक है, दोबारा से आपके पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। ठीक है, 118 एलिमेंट को जब मैटर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करेंगे, ये याद रखिए आप, अकॉर्डिंग टू मैटर, क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू मैटर क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको यहां पे हर चीज मिलेगी। आपके एलिमेंट्स जो क्लासिफिकेशन करेंगे तो एलिमेंट शो द प्रॉपर्टी, एलिमेंट शो द प्रॉपर्टी, एलिमेंट like metal, like non-metal, like metalloid, like gas। यहां पे जो प्रॉपर्टी शो करेंगे वो आपकी कैसी करेंगे? जैसे ये तो नेचर होगा मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, पर जो प्रॉपर्टी होगी वो कैसी होगी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास मेटल्स का जो क्लासिफिकेशन होगा वो तीन ही तरीके से होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा था 5 तरीके से होता है, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, बेस्ड ऑन नेचर तीन ही तरीके से होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो प्लाज्मा स्टेट की आप बात कर रहे हो या देन आप उसके बाद स्टार्ट बात कर रहे हो, तो वो मैनमेड स्टेट्स हैं, वो नेचर के अंदर नहीं इंक्लूड होती। तो इनके अंदर डिस्कस करते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, गैसेस, नोबल गैसेस, सारी चीजें इनके अंदर आती हैं। तो यहां पे जो क्लासिफिकेशन करने का काफी सारे पैटर्न्स को हमने यहाँ पे फॉलो किया है। अब इनको पढ़ने के लिए आप कुछ जनरल फॉर्मूलाज भी डेफिनेटली यूज करते हो। तो जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक स्पेसिफिक ग्रुप को डिस्कस करेंगे, और जो स्पेसिफिक ग्रुप को डिस्कस करेंगे उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर को।